प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, क्या भजन लिखने की क्रिया धर्म ध्यान की श्रेणी में आती है और क्या इससे कर्मों की निर्जरा होती है? कृपया समाधान करें। ये शुभोपयोग है, शुभ धर्म ध्यान है। आप जब लिख रहे हैं तो आपके अंदर भाव तो आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भांति धर्म ध्यान हो सके करिए। नमोस्तु गुरुवर, जीवन में अवसरों की पहचान सही समय पर कैसे हो ताकि दूसरों को उस अवसर का फायदा उठाते देख हाथ न मलना पड़े और न तकदीर को कोसना पड़े? अवसर की पहचान हम कैसे करें कि दूसरों को अवसर का फायदा उठाते हुए देखकर हाथ न मलना पड़े न तकदीर को कोसना पड़े। देखिए, अगर देखा जाए तो जीवन का हर पल हमारे लिए एक अवसर, और अवसर है बशर्ते हम उसका सदुपयोग करें। आपने जिस तरह की भावना व्यक्त की है, यदि इस भावना को अपनी अंतर भावना बना लो तो आपको किसी अवसर को खोने की नौबत नहीं आएगी। प्रायः ऐसे बातों को हम अपने शब्दों में तो प्रकट कर देते हैं, अंतर में जीने का यत्न नहीं कर पाते। अंतरंग से जीने का प्रयास होना चाहिए। इस भावना को हमें अंतर भावना बनानी चाहिए। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधन देते हुए कहा, क्षणमपि मापमाये गोयम। हे गौतम, क्षण भर का प्रमाद मत करना, क्योंकि अगले पल का भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन के हर पल को अपने जीवन का अंतिम पल मान करके सोचो। जीवन के हर क्षण को जीवन का अंतिम क्षण मानो। जो करना है मुझे अभी कर लेना है, कल पर मुझे भरोसा नहीं करना है। यदि इतनी सी चेतना अंतर में जग जाए तो फिर हमें अलग से किसी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर विडंबना यही है कि हर आदमी एक बहुत बड़े भ्रम में जीता है। उसे लगता है कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं कर लूँगा। उसी अनुरूप वो प्लानिंग भी करता है, पर दुनिया में या जीवन व्यवहार में अन्य किसी कार्यों में तो समय का संकेत करने वाले लोग भी हमें मिल जाते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है। पर जीवन के साथ ऐसा कोई नहीं है जो हमें पहले से सावधान कर दे कि देख तेरा समय होने वाला है। और अचानक समय आता है और आदमी को पछतावे भरे एहसास के साथ इस दुनिया से विदा होना पड़ता है। वो समय हमारा तुम्हारा कभी भी आ सकता है, इसलिए अभी से चेत जाओ, सावधान हो जाओ, ताकि फिर किसी प्रकार से पछताने की नौबत ना आए। नहीं तो फिर वही कहावत चरितार्थ होगी, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बस ये हमें ध्यान में रखना है। नमोस्तु गुरुवर, 3 माह की बच्ची के सामने बेवजह हंसने पर वह बच्ची भी हंसती है, परंतु यदि हम किसी वयस्क व्यक्ति के सामने हंसे तो वह हमें पागल समझता है, तो उसकी क्या वजह है? और अलग तरह का सवाल उपस्थित हुआ। 3 महीने की बच्ची के सामने बिना वजह भी हंसे तो हंसती है, और किसी बड़े व्यक्ति के सामने, वयस्क व्यक्ति के सामने बिना मतलब हंसे तो लोग इसका अन्यथा अर्थ निकालते हैं। इसकी वजह मैं समझता हूँ बच्ची प्यार की भाषा को और खुशी की भाषा को अच्छे से समझती है, क्योंकि उसके अंतरंग में खुशियाँ और प्यार है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है उसका बौद्धिक विकास होने लगता है। उस बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप
उसकी समझ बदल जाती है। इसलिए बच्ची माँ की मुस्कान को देख कर के खिल जाती है। उसे ये पता नहीं कि ये प्रसंग है या नहीं, लेकिन उसको पता है कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है। उसके मन में माँ के प्रति प्रेम होता है और माँ का प्रेम उसे अंदर से उत्साहित कर देता है। दूसरी ओर बड़े होने पर लोग धीरे धीरे कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जोड़ घटाव लगाते हैं, दिमाग लगा के चलते हैं। अभी मुझे मुस्कुराना चाहिए कि नहीं, ये मुस्कुराए हैं तो इस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य क्या है। जहाँ बुद्धि ज़्यादा लगने लगती है वहाँ भावनाओं का मूल्य समाप्त हो जाता है, और भावनाओं का मूल्य समाप्त हो जाने के बाद इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आती है। इसलिए हमें इन सब बातों को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया ऐसे ही चलती। नमोस्तु गुरुवर। लोकोक्ति है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। तो सारा दिन मीठा खाने के बाद भी हमारे मन और वाणी में मधुरता क्यों नहीं आती है? देखिए, किसने कहा हम मीठा नहीं खाते? हम मीठा खाते हैं, और मीठा खाते हैं और मीठा खिलाते भी हैं। पर कौन सा मीठा? जो मीठा आप खाते वो नहीं। आप मुंह से मीठा खाते हैं और हम मन से मीठा खाते हैं, और अपने मन को ऐसा करते हैं कि जो आता है वो सब मीठा हो जाता है। मन ठीक रखो। आपने देखा, गन्ने को साधारण जल से सींचने पर भी उसमें मीठा रस आता है। इसलिए ये बात जरूरी नहीं है कि मीठा खाने वाला ही मीठा बोले। आपके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए, गन्ने जैसी। नीम में शक्कर का घोल भी डालोगे तो कड़वा ही होगा, और गन्ने के लिए आप कैसा भी पानी डालो उसमें मिठासी ही होगी। अपने स्वभाव को गन्ने के समान बनाओ, गन्ने जैसी मिठास रखो, सब जगह मिठास घोलोगे। आप लोग मिठास कभी कभी ले भी आते हो तो ऊपर की मिठास होती है जलेबी या रसगुल्ले जैसी, ऊपर से डाली हुई, अंदर की होनी चाहिए। जिसकी सोच मीठी हो उसकी भाषा अपने आप मधुर होगी। 2 दिन पहले मैंने अपनी भाषा के संदर्भ में आप लोगों से विस्तार से चर्चा की सुबह के प्रवचन में। आप उसे ध्यान रख करके अपना काम कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वित्त के प्रबंधन में चित्त शांत नहीं रहता है, तो जीवन में वित्त और चित्त का सामंजस्य कैसे स्थापित करें? देखिए, ये बात सही है कि बिना वित्त या धन के आपके जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। अपने जीवन के लिए जरूरी धन का उपार्जन करें, लेकिन एक बात गांठ में बांध कर रखे कि धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साधन है। पहली बात, उसे साधन मान करके स्वीकार करें। दूसरी बात, धन की तृष्णा को अपने ऊपर हावी न होने दें। तीसरी बात, अपेक्षित धन अगर प्राप्त न हो तो मन में संतोष करें, क्योंकि जो जितना चाहता उसको उतना नहीं मिलता। हम जो चाहें वो न मिले तो जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दें। प्राप्त को पर्याप्त समझना शुरू करें। यदि ऐसी स्थिति अपने अंतरंग में उतार लेंगे तो आपका वित्त प्रबंधन भी होगा और चित्त में समाधान भी होगा। फिर कहीं किसी प्रकार की खींचातानी मन में नहीं हो पाएगी। हमें अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, और ऐसी दृष्टि आपने अगर अंतरंग में जगा ली तो ये बातें सहज प्रकट हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। अर्थ, काम और पुरुषार्थ के बीच संतुलन बनाते हुए आज के युवा आत्मनियंत्रण एवं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें?
देखिए, अर्थ और काम में संतुलन वही बना सकता है जिसकी धर्म निष्ठा प्रबल हो। धर्म निष्ठा को गहरी बनाइए, और धर्म निष्ठा अगर जुड़ गई तो आपकी नैतिकता, प्रामाणिकता और मर्यादा की रक्षा आपका धर्म बनेगा। और जब ये नैतिकता, प्रामाणिकता और मर्यादा की रक्षा धर्म का स्वरूप धारण कर लेगी तो आपके जीवन में अर्थ से कभी अनर्थ नहीं होगा, और काम हमारे जीवन में कभी विकृति उत्पन्न नहीं होने देगा। इसके लिए मनुष्य को सतत धर्म की भावना को गहरी करनी चाहिए। आत्मनियंत्रण का अभ्यास बनाने के लिए भावना योग बड़ा कारगर उपाय है। भावना योग में एक कमांड है, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझ में इतनी समझ भर दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जी सकूं। ये भावना मन में गहरी हो जाए तो आप अपने चित्त को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक मानसिक ब्रह्मचर्य का सवाल है, उन तमाम भौतिक और मानसिक निमित्तों से अपने आप को दूर रखें जिससे मन में विकार उत्पन्न होते हों। साथ ही साथ शरीर की अशुचिता और आत्मा की पवित्रता का चिंतन करें। तन के ग्लानिजनक स्वरूप का चिंतन करके तन में विराजमान आत्मा की तरफ दृष्टि रखें तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। अगर दृष्टि ऊपर के चाम पर हो तो हमारे मन में काम आता है, और दृष्टि भीतर के राम पर हो तो हम शिव धाम पाते हैं। मानसिक ब्रह्मचर्य के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। दृष्टि में पवित्रता लाने की जरूरत है। धीरे धीरे अभ्यास से ये बातें अपने आप घटित होने लगती है। जैसे अपनी माँ और बहन के मध्य रहने वाले के मन में किसी भी प्रकार की मनोविकृति उत्पन्न नहीं होती, वैसे जिसकी दृष्टि में पवित्रता आ जाती है और हर स्त्री माँ बहन की भांति या हर पुरुष भाई और पिता या पुत्र की भांति दिखने लगते हैं तो हमारे अंदर ये पवित्रता जगने लगती है। मानसिक संयम के लिए ये उपाय है अभ्यास बनाना। सबसे पहले हम अपने आप को तन और वचन से बचाएं, और आध्यात्मिक सोच के बल पर हम अपने मन को भी नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अधिकांश लोगों के मन में सदैव ये विचार रहता है कि वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये नेगेटिव भावना पॉजिटिव भावना पर भी हावी हो जाती है, तो इस कमजोरी पर कैसे विजय पाएं? देखिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, घबराने की बात नहीं। ये आत्मविश्वास की कमी का दुष्परिणाम है, और एक बार नकारात्मकता हावी होने लगती है तो सब कुछ नकारात्मक दिखने लगता है। ऐसे लोगों को 4 स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि हम कुछ ऐसे मोटिवेशनल प्रवचनों को सुने, पुस्तकों को पढ़ें जिससे हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास हो। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो हमें मोटिवेट करते हों, हमें उत्साहित करते हों, यूँ कहें हमारे बुझे हुए मन को जगाते हों। ऐसे लोगों के संपर्क से बचें जो हमें डिमोरलाइज करते हों या डीमोटिवेट करते हों, हमारे मन को कमज़ोर बनाते हों। हम ऐसे लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहेंगे तो बड़ा परिवर्तन आएगा। तीसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र के विषय में पढ़ें जिनने अपने जीवन में
ढेर सारे उतार चढ़ावों के बाद भी बड़ी बड़ी सफलताएं पाई। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इस कारण से बैठ जाता है क्योंकि पास्ट का कुछ ऐसा अनुभव होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद बहुत कुछ पाया है। एक समय ऐसा रहा कि सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आगे पाए तो सब कुछ पाए। ये प्रेरणा मिलती है। अब्राहम लिंकन के जीवन को सामने लेकर के चलो। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक 19 बार विफलताओं का सामना करने वाला व्यक्ति, चुनाव हारना, पत्नी का वियोग होना, दुर्घटनाग्रस्त होना, व्यापार में भारी नुकसान होना, लगातार लगातार विफलता विफलता विफलता, लेकिन वो व्यक्ति हारा नहीं, जीता तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। हमें ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ने से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चौथा बड़ा व्यवहारिक उपाय है, प्रयोग कीजिए, नियमित भावना योग कीजिए। हजारों लोगों ने भावना योग से अपने अंदर ये सब कुछ घटित किया है। उनकी नकारात्मकता खत्म हुई, उनकी कार्य क्षमता बढ़ी, आज वो बहुत अच्छा समझ रहे हैं। जितने भी मनोकायिक बीमारियां हैं वो इससे बहुत आसानी से शांत होते हैं। डिप्रेशन से व्यक्ति बहुत जल्दी बाहर आता है, नेगेटिविटी से व्यक्ति बाहर आता है, बशर्ते आप निष्ठा और लगन पूर्वक इसका पालन करें। प्रामाणिक समाधान।